अन्ना हजारे को धोखा दिया। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीर विरोध प्रदर्शन की है, विरोध मार्च की है और यहाँ पर पूर्वांचल से जुड़े तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासी संग्राम एक तरफ छिड़ा हुआ है, बीजेपी ने भी हाथों हाथ इस मुद्दे को लपका है और हाथों हाथ इस मुद्दे को लेते हुए अब अरविंद केजरीवाल पर लगातार प्रहार और सियासी जो बाण है वो छोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संख्या आप देखिए, जो पूर्वांचल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विरोध मार्च निकालते हुए वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी का पूर्वांचल सम्मान मार्च ये है और यहाँ पर दिल्ली के जो तमाम जो पूर्वांचली लोग हैं, जो यहाँ पर पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, महिलाएं, पुरुष, हर एक वर्ग से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन्हें बहुत इसको लेकर के आक्रोश है, गुस्सा है। और वो गुस्सा तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर लोगों में आक्रोश है और इसे जाहिर करते हुए वो नजर आ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव जो है वो अब वोट बैंक के दांव पर चला जा रहा है और वोट बैंक का दांव वोट युद्ध में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। फर्जी वोटर कहकर जिस तरीके से पूर्वांचलियों के लिए बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने, वो कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ है अरविंद केजरीवाल पर और कहीं ना कहीं इसे सेल्फ गोल माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। और बीजेपी का ये पूर्वांचल सम्मान मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। मनोज तिवारी सांसद इसकी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरें ये आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से आक्रोश है, जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया, पूर्व सीएम ने दिया। और यहाँ पर पूर्वांचली जो पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बलबूते ही जो 25% वोट है उसके बलबूते ही गद्दी पर बैठे हैं दिल्ली की। और अब यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है इसका हिसाब किताब होगा, ये भी दूसरे धड़े की तरफ से कहा जा रहा है। तो हमला वर्सेस हमला और पोस्टर वर्सेस पोस्टर तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच सियासत जमकर पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी हो रही है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार के जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया उसे सीधे सीधे यहाँ पर नकारते हुए अपनी विरोध की जो आवाज है वो तेज करते हुए नजर आ रहे। महिमा, एक तरफ लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूसरा दिल्ली में पूर्वांचल बाहुल्य सीट्स भी आपको बता रहे, मादीपुर, देवली, मटियाला, अंबेडकर नगर, संगम विहार, त्रिलोकपुरी, तुगलकाबाद, बुराड़ी, विकासनगर, बादली, उत्तम नगर, ये तमाम वो सीट्स हैं जिनपे सीधा सीधा प्रभाव पूर्वांचलियों का रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बयान के बाद इतना घाटा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हो सकता है। हालांकि यहाँ पर अभी भी कुछ देर पहले आप अरविंद केजरीवाल को सुन भी रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जबकि संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद है वो भी कह रहे थे कि घुसपैठिए तो पूर्वांचलियों को भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले बयान दिया गया फिर यू टर्न ले लिया। बहरहाल ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और लोगों में काफी ज्यादा रोष इस वक्त नजर आ रहा है, नारेबाजी हो रही है। ये भी आपको बता दें कि मनोज तिवारी की अगुवाई में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार देखिए शोर है और इसके बीच आपको बता दें बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पोस्टर वॉर के बीच अब देखिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी को लेकर के देखिए बीजेपी पूर्वांचल सम्मान मोर्चा इस विरोध की जो आवाज है वो उठाती हुई नजर आएगी। पूर्वांचल सम्मान मार्च जो है वो निकालते हुए नजर आएगी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन रहने वाला है। केजरीवाल के पूर्वांचल वाले बयान के खिलाफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में देखिए महिला कार्यकर्ता शामिल हुई है। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते, लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, यहाँ पर पूर्वांचल को लेकर के जमकर राजनीति हो रही है, आप ग्राउंड पर मौजूद है, महिलाएं आपके पीछे नजर आ रही, जरा इनसे बात कीजिए और आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कह रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, आपको मैं जानकारी दे दूं, जो अरविंद केजरीवाल का बयान था पूर्वांचली के लोगों को लेकर के, वहां के वोटर को लेकर के, उसी को लेकर के आज यहां पे दिल्ली बीजेपी का एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा जा रहा है।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। लोमस हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उससे पहले तस्वीर देख लीजिए। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, हाथों में पोस्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, महिला कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, कुछ इसमें से पूर्वांचली वोटर्स भी शामिल है। सियासत जमकर हो रही है। हमें अच्छे से याद है कि बचपन में हम देखिए, लगातार फर्जी वोटर्स का जो मुद्दा है वो उठा और इसके साथ साथ दिल्ली में किसको वोट मिलेंगे, एक तरह से वोट युद्ध जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले धर्म, उसके बाद जाति और अब यहाँ पर पूर्वांचलियों की एंट्री हो जाती है। और अब बीजेपी ने देखिए चारों तरफ से घेरना आम आदमी पार्टी को शुरू कर दिया है। पूर्वांचल सम्मान मार्च जो है बीजेपी की तरफ से ही ये यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, इस बीच सुनवा देते हैं। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लोग अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन हमें तो लेना देना है, दिल्ली के लोग तो हमारे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को अपने अपने इलाके के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, बेसिक सुरक्षा। वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही हमारा मकसद है पुलिस को रिप्लेस करने का, लेकिन अपने अपने इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके, कोई भी अनऑथराइज्ड लोग अंदर ना आ सकें। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को, जैसे हमने पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगवाए, अब कोई भी अपराध होता है तो उस CCTV कैमरे से उस अपराध को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उस अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड RWAs के ज़रिए उनको पैसा देके सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराएंगे। ये भी हमारी एक गारंटी है इस चुनाव के अंदर। अगर आपके कोई एक आध क्वेश्चन है तो बता दीजिए। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही JP नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने MLA पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? एक भी सड़क बनवाई इन्होंने? एक भी गली बनवाई इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए? एक भी विकास का काम किया इन्होंने पूरी दिल्ली में? कच्ची, तो हमारे पास इतना पैसा था, इतनी पावर थी, कर देते।